नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम सब मैथ का जो है सिलेबस एसएससी के अंदर, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीपीओ हो, एसएससी सीएचएसएल हो, एसएससी एमटीएस हो या बैंकिंग या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके अंदर जो हमारा सिलेबस होता है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हम वहाँ पर सिलेबस तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, साथ में हम आपको उसके चैप्टर सिलेबस के अंदर जो आएंगे वो बताएंगे और साथ ही साथ में क्या बताएंगे कि उसके अंदर टॉपिक्स कौन से आपको पढ़ने हैं वो भी डिस्कस करेंगे। टॉपिक्स के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि प्रीवियस ईयर में कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन बने हैं, बीते कुछ 7-8 सालों में जो क्वेश्चंस बने हैं वो कौन से चैप्टर से ज़्यादा बने हैं और कौन से चैप्टर से कम बने हैं। साथ ही कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर थोड़े कम इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चंस कम बनते हैं। टीयर 1 के प्रोस्पेक्टर से और टीयर 2 के प्रोस्पेक्टर से हम दोनों बात करेंगे। आपको हम ग्राफ भी दिखाएंगे कि कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, कौन से चैप्टर से कम क्वेश्चन बनते हैं, और साथ में आपको टॉपिक्स भी बताएंगे। हर चैप्टर में से टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि चैप्टर में टॉपिक कौन कौन से पूछे जाते हैं। तो पहले हम मोटे मोटे तौर पर क्या देख लेते हैं कि हमारे पास चैप्टर्स के नाम क्या हैं। तो पहले नंबर पे आता है नंबर सिस्टम, जिसे हम संख्या पद्धति बोलते हैं। दूसरा आता है एलसीएम एंड एचसीएफ, जिसको आप लघुत्तम संप्रवर्तक और महत्तम संप्रवर्तक के नाम से जानते हो हिंदी में। फिर आता है एवरेज, जिसे हम औसत बोलते हैं। और फिर आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, जिसे आप अनुपात और समानुपात बोलते हैं। फिर आता है सिंप्लीफिकेशन, जिसे आप सरलीकरण के नाम से जानते हैं। फिर आता है मिक्सचर एंड एलिगेशन, जिसे हम मिश्रण के नाम से जानते हैं। फिर आता है परसेंटेज, जिसे आप प्रतिशत के नाम से भी जानते हैं। ये तो हम मोटे मोटे तौर पर ऊपर से देख रहे हैं कि अभी चैप्टर्स के नाम क्या हैं। एक बार चैप्टर्स के नाम जब खत्म हो जाएंगे तो हम देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस बने हैं प्रीवियस ईयर में। फिर उसके बाद देखेंगे कि टॉपिक्स कौन कौन से बने हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे आप लाभ और हानि के नाम से जानते हैं। फिर आता है डिस्काउंट, जिसे आप बट्टा के नाम से जानते हैं। फिर आता है सिंपल इंटरेस्ट, जिसे साधारण ब्याज के नाम से जानते हैं आप। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे मिश्रित ब्याज के नाम से जाना जाता है। फिर आता है टाइम एंड वर्क, जिसे आप समय और कार्य के नाम से भी जानते हैं। फिर आता है पाइप एंड सिस्टम, जिसे आप नल और हौज के नाम से जानते हैं हिंदी में। फिर आता है टाइम एंड डिस्टेंस, जिसे आप समय और दूरी के नाम से भी जानते हैं। तो और पहले मोटे मोटे और भी चैप्टर्स देख लेते हैं जो कि चैप्टर्स होते हैं, उसके बाद टॉपिक्स देखेंगे। आइए अगले चैप्टर्स की ओर बढ़ते हैं कि आगे चैप्टर क्या है। तो आगे चैप्टर्स की जब बात करेंगे तो हमारे पास आता है बोट एंड स्टीम, जिसे हम नाव एवं धारा के नाम से जानते हैं। फिर आता है सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसे हम अनुक्रम और श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। फिर आता है अलजेब्रा, जिसे बीजगणित के नाम से जाना जाता है। फिर ट्रिग्नोमेट्री, जिसे त्रिकोणमिति के नाम से जाना जाता है। फिर आता है ज्योमेट्री, जिसे ज्योमिति के नाम से भी जानते हैं हम। फिर आता है मेजुरेशन, जिसे आप क्षेत्रमिति के नाम से जानते हैं। आई होप कि आप लोगों ने मोटा मोटा सिलेबस नोट कर लिया होगा। ये एटलीस्ट तकरीबन 20 से 21 चैप्टर बनते हैं जो कि एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब हम पहले ये बात करते हैं कि बीते कुछ सालों में कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस बने हैं और कितने कितने नंबर के या कितने कितने क्वेश्चंस बने हैं बीते कुछ सालों में एसएससी में इन सभी चैप्टर से। आइए हम देखते हैं कि उन चैप्टर्स में कितने कितने क्वेश्चंस बने हैं पिछले कुछ सालों में। हम देखते हैं यहाँ पर एक चार्ट के थ्रू, वहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे चार्ट, नंबर सिस्टम की अगर बात करें तो 2011 में देखिए सीजीएल टीयर 1 में यहाँ 3 क्वेश्चन बने थे, 12 में 4, 13 में 2। उसी प्रकार सभी जगह अगर हम लास्ट में देखें 2022 की बात करें तो यहाँ पे 2 प्रश्न बने हैं यहाँ नंबर सिस्टम से। फिर जब मैं दूसरे की बात करूँ, एलसीएम और एचसीएफ की बात करूँ, तो यहाँ 2011 में 2 क्वेश्चन, 2012 में 1 क्वेश्चन, 2013 में 2 क्वेश्चन और 2022 में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इवन 2021, 2020 कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया यहाँ से। तो फिर आते हम सिंप्लीफिकेशन की तरफ। 2011 में 7, 2012 में कोई प्रश्न नहीं, 2013 में 2 और उसी प्रकार 2022 में केवल 1 प्रश्न यहाँ से पूछा गया था। हम देखते हैं फिर पावर इंटीग्रेट्स एंड सर्ट्स के बारे में जाने, तो यहाँ पर लास्ट ईयर जो पूछा गया था सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछा गया था और उसी प्रकार बाकी सब में भी क्वेश्चन पूछे गए थे। आप इसे अब देख लीजिएगा कि कौन कौन से कितने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे अगर मैं बात करूं परसेंटेज की, तो परसेंटेज से 2022 में 1 क्वेश्चन पूछा गया था।
रेशो और प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 में, 2021 में 1। और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो वहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, पर सिंपल इंटरेस्ट से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। टाइम एंड वर्क की बात करूं तो 2022 में 1 क्वेश्चन पूछा गया था। और टाइम एंड डिस्टेंस की बात करूं तो यहाँ 1 क्वेश्चन पूछा गया था। बोट एंड स्टीम से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। सीक्वेंस एंड सीरीज से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट सीरीज आते वो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो आते हैं वो लास्ट में बनते हैं। कौन कौन से? एक है अलजेब्रा, जहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए? जहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2022 में भी, 2021 में भी, 2020 में भी, 2019 में भी, और उससे पहले तो 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके आगे क्वेश्चन बने हुए हैं, तो मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूं जिससे आपको समझ लगेगी कि क्या पैटर्न रहा है। देखिए, अगर मैं बात करूं अलजेब्रा की, तो अलजेब्रा में भी 4 क्वेश्चन सीपीओ, 3 क्वेश्चन सीएचएसएल और सीजीएल में भी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसी प्रकार दूसरा अगर मैं बात करूं ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री में भी देखिए सीपीओ में 4 क्वेश्चन, सीएचएसएल में 3, 4 और सीजीएल में 4। आप अगर इन सभी 5 चैप्टर्स के नाम अगर देखें, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और साथ में स्टैटिक्स एंड डाटा, इन सबसे भर भर के प्रश्न पूछे गए हैं। अगर मैं इनका टोटल अगर परसेंटेज की बात करूं तो आप देख सकते हैं नीचे 7% अलजेब्रा से, 8% ट्रिग्नोमेट्री से, 7% ट्रिग्नोमेट्री से और 8% ज्योमेट्री से, और 9% जो आपका पूछा गया है डीआई से पूछा गया है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चंस, ये जो चैप्टर है कितने इंपॉर्टेंट रहे हैं। आइए अब देखते हैं कि इन चैप्टर्स के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। अगर मैं बात करूं इन चैप्टर्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं पहले देखूं नंबर सिस्टम के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। संख्या के योग, अंतर, गुणनफल तथा व्युत्क्रम पर आधारित प्रश्न, मतलब प्लस, माइनस और उनके बीच का जो डिफरेंस होगा और उनके जो रिवर्स प्रोडक्ट होंगे उनके बारे में आपको पढ़ना है। दूसरा, भागफल एवं शेषफल पे आधारित जो उनका डिविजिबल होगा, जो उनका रिमाइंडर होगा, उसके हिसाब से आपको टॉपिक देखना है। फिर क्रमगत विषम, सम और अभाज्य संख्याएं, मतलब इवन ऑड नंबर के बारे में आपको पढ़ना। आप देख लीजिए यहाँ पर सभी टॉपिक लिखे हैं। उसी प्रकार अगर मैं लघुत्तम संप्रवर्तक यानी एलसीएम की बात करूँ या एचसीएफ की बात करूँ, तो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना। आपको 10वीं में एक फॉर्मूला कराया गया होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ टर्म्स। वो वाला फॉर्मूले से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर संख्याओं के अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। और उसी प्रकार अगर मैं बात करूं सरलीकरण की, सरलीकरण में यानी सिंप्लीफिकेशन में अगर मैं आपको बात करूं, तो इसमें क्या है, वर्ग एवं वर्गमूल पर आधारित प्रश्न। वर्ग यानी जो स्क्वायर करके जो आंसर बनता है या स्क्वायर रूट निकालना होता है, उस प्रकार के भी क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन में पूछे जा सकते हैं। घन एवं घनमूल, क्यूब रूट या क्यूब के बारे में भी आपको यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए। तीसरा, कंटिन्यूट भिन्नों पर आधारित, कंटिन्यूट भिन्न फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं, इस पे पूछा जा सकता है। बॉड मास के सरलीकरण पर आधारित, बॉड मास जैसा कि आपको पता है बी डिनोट करता है ब्रैकेट को, और ओ डिनोट करता है ऑफ को, अपॉन वाली टर्म जो होती है, डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो ये क्या होता है, बॉड मास पर प्रश्न रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ सकते हैं। तो हमने 3 चैप्टर के सब टॉपिक यहाँ पर टॉपिक देखे हैं, चैप्टर के टॉपिक देखे हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक वहाँ से पढ़ के जाना है। ये जो मैं बुक यूज़ कर रहा हूँ, इस बुक का नाम है किरण पब्लिकेशन। ये मैं किरण पब्लिकेशन की बुक से यहाँ से टॉपिक आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। आप कोई भी बुक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने इस बुक से रेफरेंस आपको दिया है। अब मैं बढ़ता हूँ
अगले चैप्टर्स की तरफ देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। तो आगे देखते हैं। फिर आता है हमारे पास चैप्टर, अगर देखूं तो आता है हमारे पास औसत वाला। औसत में देखिए सभी टॉपिक लिखे हुए हैं समीशन पे रिलेटेड। औसत, सबसे पहले तो आपको औसत पता होनी चाहिए क्या होता है। औसत से रिलेटेड प्रश्न होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया संख्याओं का दुगना तिगना कर दिया जाए, अनुपात ले लिया जाए, गलती अनुपात ले ली जाए वो वाले क्वेश्चन, या कोई नंबर गलत चढ़ गया है उसकी जगह पे और उसकी जगह पे कोई और नंबर चढ़ाना चाहिए था तो औसत क्या होगा ये पूछा गया है। संख्या में कोई रकम जोड़ दी जाए या सबके अंदर कोई रकम प्लस कर दी जाए औसत में तो क्या बनेगा, उस तरह के कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। आयु से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पे बोले गए हैं। मासिक आय और खर्च पर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको यहाँ से देख लेना है कि टॉपिक सारे क्या हैं। अगर मैं दूसरी बात करूँ अनुपात और समानुपात की, जिसे आप रेशियो और प्रोपोर्शन बोलते हो, संख्या में क्या जोड़ दिया जाए, क्या माइनस कर दिया जाए, क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका अनुपात क्या, अनुपात में क्या बदलाव होगा, उस तरह के प्रश्न। फिर औसत पर आधारित प्रश्न भी यहाँ पर पूछे गए हैं। अनुपात तथा समानुपात की मूल अवधारणा पर आधारित क्वेश्चन, मतलब अनुपात और समानुपात की नॉर्मल जो मूल अवधारणा होती है, फंडामेंटल होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। आयु पर आधारित प्रश्न यहाँ पर भी है। फिर आता है पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन, साझेदारी पर आधारित प्रश्न। पार्टनरशिप का अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं, पार्टनरशिप पे मैंने वीडियो बनाई है। पैसे तथा रुपए में परिवर्तन, जो कितने रुपए हैं उसमें मेरे पास इतने सिक्के हैं, इन सिक्कों का रेशियो क्या होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर आता है हमारे पास अनुपात तथा समानुपात आधारित, ये तो हो गया। और प्रतिशत पर आधारित क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे जाते हैं, किसमें, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस पे। आई होप गाइस कि ये आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 चैप्टर यहाँ पर मैंने पहले भी डिस्कस किए और 3 चैप्टर हमने अभी भी डिस्कस किए कि ये किस प्रकार से टॉपिक इसके अंदर पूछे जाते हैं। आपको सभी टॉपिक पे अलग अलग कमांड होनी चाहिए कि अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया तो मुझे किस प्रकार उत्तर निकालना है, जिससे आपको क्या होगा, आपका समय काफ़ी बच जाएगा और एग्जाम में आप एक बढ़त हासिल करोगे, जिससे आपके नंबर में डेफिनेटली इंक्रीजमेंट होगी। तो आइए बढ़ते हम आगे के 3 चैप्टर को देखते हैं कि उसमें से क्या पूछा गया है, उसके टॉपिक्स क्या है। तो अगर मैं उनके टॉपिक्स की बात करूं, पहले बात करते हैं हम प्रतिशत की। प्रतिशत में देख लेते हैं, तो प्रतिशत में अगर देखें हम तो नॉर्मल जो प्रतिशत कितना, अगर किसी छूट अगर दी जा रही है, छूट दी जा रही है तो उसके ऊपर कितना टोटल प्रतिशत का फर्क पड़ेगा, जिसे हम फॉर्मूले से कौन सा यूज़ करते हैं, x प्लस वाई वाला फॉर्मूला जो यूज़ करते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 वाला फॉर्मूला जो है यहाँ पे यूज़ किया गया है, ये फॉर्मूले से रिलेटेड। फिर संख्या पद्धति पर रिलेटेड, भिन्न पर मतलब रेशियो पर जो रिलेटेड होंगे उस तरह के क्वेश्चन। फिर आपने इलेक्शन वाला देखा होगा, उस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं परसेंटेज में। फिर और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि किसी पदार्थ में आपने देखा होगा कि चीनी की मात्रा, चीनी की खपत अगर इतनी बढ़ गई है तो बताइए, खपत बढ़ जाने से चीनी के प्राइस में बढ़ जाने से खपत में कितने प्रतिशत की डिक्रीजमेंट हुई है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर और क्या है, एक्स वाई कितना अधिक, एक्स वाई से कितना अधिक कितना कम है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी यहाँ पे आप देख लीजिएगा आराम से कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आता है लाभ और हानि, जैसे हमने देखा हुआ है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, और मतलब आपको क्रय मूल्य दिया होगा, विक्रय मूल्य दिया होगा, लाभ निकालना है, हानि निकालना है, सब आपको नॉर्मल जो वे में निकालना होगा, उस प्रकार के क्वेश्चन। फिर जो है प्रतिशत के सूत्र पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत के सूत्र पर फॉर्मूले वाले जो भी मैंने पहले बताया था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 वाले, उस तरह के फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन। क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात भी दिया हो सकता है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। फिर है एक्स वाई का क्रय मूल्य w वस्तुओं पर, जब x वस्तु का क्रय मूल्य w वस्तुओं पर क्रय मूल्य लाभ हानि तथा बराबर हो तो उस प्रकार के आधारित क्वेश्चन, मतलब इतने वस्तुओं का क्रय मूल्य इतने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 5 संतरों का क्रय मूल्य 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ और हानि प्रतिशत बताइए, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसी पदार्थ में x% की कमी, पिछले जो परसेंटेज में रिलेटेड था कि मान लीजिए मेरी आयु इतनी, मतलब मेरी आयु इतनी थी, कितने से कमी हो गई तो मेरी खपत में कितने प्रतिशत का फर्क पड़ेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं यहाँ पे। या यहाँ पे कीमत से रिलेट किया जाएगा, रेट से। जब कोई व्यक्ति s और y की दर से 2 वस्तुएं खरीदता है, मान लीजिए एक वस्तु मैंने खरीदी, 2 वस्तुएं ही मैंने खरीदी है, एक x% की रेट से, एक y% की रेट से, और उनको कुछ प्रतिशत लगा के मैंने बेचा है, कुछ एक पे लाभ कमा एक पे हानि, तो टोटल कितना लाभ हानि हुआ, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप देख लीजिएगा टॉपिक कौन कौन से, यहाँ मैंने सारे दिखा दिए हैं आपको। अब मैं आपको दिखाता हूँ अगले चैप्टर्स का। तो अगर मैं अगले चैप्टर्स की बात करूँ तो ये है कौन से चैप्टर, ये हैं पहला हमारा कौन सा है,
यह है मेजुरेशन वाला क्वेश्चन। मेजुरेशन में सबसे पहले तो आपको सभी फॉर्मूले पता होने चाहिए, 3D 2D जितने भी हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन, सब आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे कि यहाँ लिखा है त्रिभुज, सभी प्रकार के त्रिभुज या ट्रायंगल्स के बारे में, फिर रेक्टेंगल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, फिर स्क्वायर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, फिर आपको क्वाड्रिलेटर की नॉलेज होनी चाहिए, फिर उसके बाद सर्कल की नॉलेज होनी चाहिए, फिर आपको केंद्र परिकेंद्र या केंद्र परिकेंद्र या वृत्त परिवृत्त की नॉलेज होनी चाहिए, जिसे इन सेंटर आप इन रेडियस बोलते हो, इन सेंटर बोलते हो, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। घन घनाभ से रिलेटेड, क्यूब क्यूबाइड से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। बेलन यानी जिसे सिलेंडर शंकु, उस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को पता लग गया होगा। अगर और बात करें हम तो ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री में किस प्रकार के हैं, ज्योमेट्री में आपको क्या करना है, ज्योमेट्री में आपको सर्कल सब क्या करना है, त्रिभुज से रिलेटेड सर्कल, इसमें भी आपको ऐसे ही पूछे जाएंगे क्वेश्चन, सर्कल से रिलेटेड, ट्रायंगल से रिलेटेड। यहाँ पर आपको रेडियस दे सकते हैं, आपको डायमीटर दे सकता है, बोल सकता है कि एक टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, आपको कॉर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, या एक दो समलंब चतुर्भुज आ सकता है यहाँ से आपको, जैसे यहाँ दिखाया गया सम चतुर्भुज रोम्बस से पूछा जाता है। चक्रीय चतुर्भुज से बहुत क्वेश्चन बनते हैं जिसमें आमने सामने वाली भुजाओं का जोड़ 180 डिग्री होता है। इस तरह प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। सर्कल से रिलेटेड आप देख लीजिएगा कि यहाँ क्या क्या है। फिर आपको स्टैटिको इंटरप्रिटेशन जो पूछा गया है, आपको क्या है, सारणी दी हो सकती है, मतलब ग्राफ दिया हो सकता है, लाइन चार्ट, बार चार्ट, फिर आपको पाई चार्ट दिया हो सकता है, वहाँ से आपको परसेंटेज निकालना हो सकता है, व्यक्तियों की संख्या निकालनी हो सकती है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को पता लग गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, और सभी चैप्टर मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। आपको समझ आई होप कि आप लोगों को पता लग गया होगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। आप सबसे ज़्यादा फोकस कीजिएगा लास्ट के 4-5 जो चैप्टर हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो मैंने आपको बताया था कि वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एसएससी में खास करके भर भर के वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ताकि हमें यहाँ से मोटिवेशन मिलता रहे कि हम आपको ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। अगर आपको ऐसे ही वीडियो इंग्लिश पर चाहिए, सब टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। चाहे आप जीके जीएस की बात कर लें, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। आप मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।